है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है, सब ठीक हो ना गाइस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा ईशी के साथ बात करती, फिर ईशी को थैंक यू कहती, उसके बाद ईशी कहती हो गई तेरी ड्रामा, अब मैं रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। फिर आशा कहती यही तो तेरी प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, ठीक है मैं भी रखती हूँ। तो फिर उसके बाद आशा कॉल रख देती। फिर वर्षा कहती किसकी कॉल था? तो फिर आशा कहती ओ ईशी की कॉल था, मैंने कार के लिए बोला था, वो कार भेज दिया। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आप कब कॉल किया था? तो फिर आशा कहती हाँ मैंने किया था, पर आपको बताया नहीं। तो फिर उसके बाद दोनों कार के पास आ जाती। फिर आशा ड्राइविंग की सीट पे बैठती। तो फिर उसकी बाद वर्षा को याद आ जाती, इसकी पहले जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी वही ड्राइव कर रही थी। तो फिर उसके बाद आशा कहती आ जाओ, क्या हो गया? तो फिर वर्षा उसके पास जाती, कहती क्या आप ड्राइव करोगी? तो फिर आशा कहती हाँ। तो फिर वर्षा कहती नहीं, आप नहीं ड्राइव करोगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती आप क्यों टेंशन ले रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप आ जाओ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती मैंने कहा ना, आप नहीं ड्राइव करोगी तो नहीं ड्राइव करोगी, प्लीज़ आप कार से उतारो। तो फिर उसके बाद आशा वर्षा की तरफ देखती और उसके हाथ पकड़ के कहती आप है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आ जाओ। तो फिर उसके बाद आशा उसको उसके पास बैठाती और फिर आशा चलने लग जाती और वर्षा थोड़ा नाराज़ हो जाती और अपनी फेस को विंडो की ओर कर लेती। फिर उसके बाद आशा उसके हाथ पे अपना हाथ रखती, वर्षा उसके हाथ अपने हाथ से हटा देती। तो फिर उसके बाद आशा वर्षा को काफ़ी देर तक समझाती। तो फिर कहती प्लीज़ यार हाथ तो मत हटाओ। तो फिर उसके बाद वर्षा कुछ नहीं बोलती, वो बस बाहर देख रही होती। उसके बाद आशा को एक आइडिया आ जाती। तो फिर उसके बाद वो एक अच्छा सी बहुत ही रोमांटिक सी सॉन्ग लगा देती। वो एक सॉन्ग होती ना जो मेरी हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नती मेरी साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या है जहाँ, तेरी प्यार में हो जाओ फना। इधर रोमांटिक सी सॉन्ग, उधर सुनहरी हवाएं चल रही होती और थोड़ा बारिश भी हो रही होती और इन दोनों को जस्ट पागल कर रही होती। फिर आशा एक जगह पे कार रुक देती, वो काफ़ी सुनसान रोड होती और कार पे सिर्फ एक ड्रीम लाइट जल रही होती और ओते दोनों एक दूसरे को काफ़ी आराम से देख रही होती। पर वर्षा अभी तक नहीं देख रही होती क्योंकि वो अभी तक नाराज़ थी और वो बाहर देख रही होती। और आशा कार रुकने के बाद अपनी सीट को थोड़ा पीछे कर लेती और अपनी फेस को वर्षा की ओर घुमा लेती और फिर बहुत प्यार से वर्षा को देख रही होती। और जब वर्षा देखती कार रुक गई तो फिर आशा की तरफ देखती और फिर उसकी आँख की ओर देखती और जब उसकी आँख की ओर देखती तब वो खो जाती। और इसकी पहले जो भी बात हुई थी, थोड़ा नाराज़ थी, थोड़ा गुस्सा थी, वो सब भूल जाती। पहले थोड़ा गुस्सा आने लग जाती पर धीरे धीरे वो मेल्ट होने लग जाती। और फिर आशा उसके हाथ पकड़ के उसके दिल पे रखती, फिर कहती कैन यू फील मी, हाँ कैन यू फील मी। तो फिर उसके बाद वर्षा उसकी आँख में दिखने लग जाती, कहती यस आई कैन फील इट। तो फिर उसके बाद आशा कहती आपको क्या लगती है इस धड़कनों के हिसाब से? तो फिर वर्षा कुछ नहीं कहती। फिर आशा कहती आपको पता है, मुझे लगती है कभी कभी मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लेती हूँ या फिल्मी बातें करती हूँ, पर आपको पता है ये जो मेरी धड़कन है ये सिर्फ आपके लिए चल रही है। हाँ कहीं ना कहीं ये फिल्मी बातें हैं और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ अचानक ये एक दिन रुक जाएगी तो ये सही नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर रुक जाएगा एक ना एक दिन अगर आप हमसे दूर गए। और जैसे आशा ये बात कहती वर्षा उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, कहती
ऐसे कभी मत बोलना, मैं आपको कभी नहीं दूर जाने दूंगी। ना मैं आपसे दूर रहूँगी, बहुत मुश्किल से पाया आपको, दोबारा नहीं खोने दूंगी, समझी आप। फिर ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाती, मतलब काफ़ी क्लोज, ऑलमोस्ट किस होने वाली, काफ़ी रोमांटिक सी, एक प्यारी सी, एक फीलिंग्स वाली किस। तब तक पीछे से एक हॉर्न आ जाती और ये हॉर्न एक ट्रक का होता है। तो फिर अचानक दोनों का होश आ जाती और फिर उसको समझ में आ जाती कार कहाँ पार्क किया। तो फिर उसके बाद फिर से कार ड्राइव करने लग जाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती, यार किसी ने चाहता ही नहीं हमारी किस हो। तो फिर उसके बाद वर्षा हंसने लग जाती, कहती आर यू मैड, आर यू किडिंग मी, मतलब ठीक है ना, क्या हो गया, हम बाद में कर लेंगे। तो फिर उसके बाद आशा उसकी तरफ देखती, कहती क्या हम बाद में करेंगे, क्या सच में। तो फिर उसकी बाद वर्षा शर्मा जाती, फिर बाहर देखने लग जाती, कहती कुछ भी नहीं, मैं मतलब ऐसा करने लग जाती। तब तक आशा उसके हाथ पकड़ती, कहती बोलो ना, सच में। तो फिर वर्षा कहती कुछ भी, चलो ना घर चलते हो, बहुत लेट हो गया और अभी हमें घर जाने में बहुत टाइम लगेगा। आशा कहती ओ मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको घर पहुंचा दूंगी। तो फिर उसके बाद आशा एक जगह पे फिर से कार रोक देती, पर इस बार रोड की साइड पे कार रुकती और इस बार कोई लाइट ऑन नहीं रखती। वो सिर्फ रेडियो से एक छोटा सा ग्रीन कलर की लाइट जल रही होती और उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रही होती। पर ये दोनों एक दूसरों को देखने में एनफ होती, प्रॉपर तो नहीं होती पर ये दोनों को हो जाती। तो फिर उसके बाद आशा वर्षा की क्लोज आ जाती। वर्षा कहती नो, अभी कोई आ जाएगा, हम बाहर हैं रूट पे। तो फिर उसके बाद आशा उसके लिप्स पे हाथ रख देती, कहती चुप, आपने आज मुझे चेंजिंग रूम में पागल कर दिया था, एक किस प्लीज़, एक किस। वर्षा कहती नो, चलो यहाँ से, मेरी को डर लग रही है। तो फिर उसके बाद आशा कहती मैं ही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, जस्ट एक किस। तो फिर उसके बाद वर्षा मान ही नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद आशा उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती और इतनी तेज़ी में खींचती ना। तो फिर उसके बाद उसकी लिप्स और आशा की लिप्स ऐसे ही टच हो जाती। देन उसके बाद आशा उसे एक प्यारी सी सॉफ्टली किस करती। उसके बाद उसके नीचे वाले लिप्स पे एक हल्का सा किस करती। उसके बाद उसके ऊपर वाले लिप्स पे एक किस करती। उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों की किस डीप होते जा रही थी। इन दोनों का कोई होश नहीं था, ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने आप से। और ये दोनों बस किस किया जा रही थी। ऑलमोस्ट ये लोग लगातार 20-25 मिनट तक कंटिन्यू किस किया जा रही थी। और फिर एक कार की हॉर्न आ जाती। फिर वर्षा उसे धक्का दे देती, कहती आर यू क्रेजी, हाँ ओ माय गॉड, मैं भी कितना पागल हो गई, मतलब अब कब से किस किया जा रही हो, हाँ चलो हमें निकलना होगा यहाँ से। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओह नो यार, कोई चाहता ही नहीं हमारी किस पूरी हो। तो फिर उसके बाद वर्षा उसकी तरफ देखती, कहती पागल हो क्या, चलो लेट हो रहा है। तो फिर उसके बाद आशा कहती नो, आई वॉन्ट किस, आई वॉन्ट किस, आई वॉन्ट किस, आई वॉन्ट मोर किस। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती पागल जैसा बात मत करो, बच्चे जैसा क्यों बात कर रही हो, हाँ चलो यहाँ से, हमें लेट हो रहा है, हमें घर जाना है। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओ मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको घर पहुँचा दूँगी, आप टेंशन मत लो, आई वॉन्ट मोर किस। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नो, आप अगर नहीं जाओगी ना, मैं यहाँ से पैदल चल के चले जाऊँगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती नो 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 बेबी प्लीज़, वन किस प्लीज़। तो फिर उसके बाद वर्षा जाने लग जाती।
तब तक आशा कहती ओके ओके आई एम सॉरी। तो फिर वर्षा फिर से वहाँ से बैठ जाती और आशा निकलने लग जाती और बारिश भी थोड़ा बढ़ रही होती और सुनहरी हवाएं चल रही होती और मौसम काफ़ी रोमांटिक हो जाती। देन उसके बाद वर्षा काफ़ी फील करने लग जाती और आशा कार ड्राइव कर रही होती, एक सॉन्ग भी चल रही होती। दोनों के दिल में एक अलग सा फीलिंग्स जगने लग जाती और वर्षा सारे रोमांटिक चीज़ों को फील कर रही होती और आशा की तरफ देख रही होती और उसके शोल्डर पे अपना सर रख देती और हमेशा की तरह उसके हाथ को अपनी बाहों से पकड़ लेती और फिर उसके बाद आशा की फेस की तरफ देखती, कहती हे आई लव यू, डू यू लव मी। तो फिर उसके बाद आशा उसकी तरफ देखती और फिर ये दोनों काफ़ी क्लोज होती, बहुत करीब होती। आशा उसकी लिप्स की पास जाती, कहती आई लव यू टू, आई रियली लव यू। और फिर वर्षा और करीब आ जाती और ये दोनों के बीच में फिर से अगेन एक सॉफ्ट सी किस हो जाती। फिर वर्षा काफ़ी कंफर्टेबल फील करती, फिर उसके कंधे पे अपना सर रख देती और अपनी आँखें बंद कर लेती और सॉन्ग फील कर रही होती और रोमांटिक सी माहौल को फील कर रही होती और आशा कार ड्राइव करने लग जाती और ये दोनों को पता ही नहीं चलता कब रास्ता ख़त्म हो जाती और कब उसका गेट पे आ जाती। तो फिर उसके बाद आशा गेट पे आने के बाद ज़ोर से हॉर्न देती और वर्षा उठ जाती, कहती हम आ गया। तो फिर आशा कहती हाँ जी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती मुझे पता ही नहीं चला, आपके कंधे पे सर रखा और यहाँ पे। तो फिर आशा कहती आई नो, अब चले। तो फिर उसके बाद हॉर्न देती और वॉचमैन आके गेट खोल देती। तो फिर ये दोनों कार लेकर अंदर आ जाती और कार पार्क करके कार से निकलती और ये दोनों की घर पे सबने काफ़ी परेशान हो जाती और ये दोनों की रोमांटिक सी मॉल में एक्चुअली अपने फ़ोन को अपनी फैमिली को बोल चुकी होती। देन उसके बाद वर्षा को याद आ जाती मेरे फ़ोन। तो फिर कहती मेरा फ़ोन। तो फिर आशा कहती हाँ वो मेरे पास है। तो फिर आशा उसकी पॉकेट से दोनों की फ़ोन निकलती। तो फिर दोनों ने देखने लग जाती, दोनों के फ़ोन पे काफ़ी सारी कॉल होती। तो फिर वर्षा कहती ओह नो, अब तो मैं गई। तो फिर आशा भी कहती मैं भी सेम, पर कोई नहीं, आप इतना प्यार जो हमें दिया उसके आगे तो कुछ डांट हम खा ही सकते। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती अच्छा जी। आशा कहती हाँ जी। तो जब ये लोग बात कर रही होती तब ये लोग कार के बाहर होते और फिर आशा वर्षा की कोमर से पकड़ के अपनी ओर खींचती और उसको कार के साथ लगा देती। वर्षा कहती नो, यहाँ पे नहीं। तो फिर आशा कहती प्लीज़ ना। तो फिर वर्षा कहती प्लीज़ नो। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके फाइन। तो फिर उसके बाद ये दोनों हाथ पकड़ के चल रही होती, जैसे लगती ये दोनों एक न्यू कपल ऐसी होती, एक दूसरे के हाथ पकड़ के ऐसे। एक्चुअली हम जब न्यू पेयर में होती तब ऐसा होता, एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं करती, ऐसा लगती हर टाइम सिर्फ उसके पास रहूं, उसके साथ रहूं, ऐसा लगती। फिर ये दोनों लिफ्ट में आ जाती और फिर से आशा को मौका मिल जाती किस करने का। तो फिर वर्षा उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, कहती नो, अब किस नहीं दूंगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती पर क्यों। आशा कहती प्लीज़ ना, वो देखो क्या है। तो फिर आशा कहती क्या है। तो फिर वर्षा कहती वो देखो कैमरा है। तो फिर उसके बाद दोनों दूर हो जाती। आशा कहती कि क्या बात है, हाँ पहले बता नहीं सकती आप, अगर अब तक कुछ हो जाता तो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्यों, डर गई आप, बहुत डरपोक हो यार। तो फिर आशा कहती मैं डरपोक नहीं हूँ, ओके। तो फिर वर्षा कहती ओके चलो किस मी। तो फिर आशा कहती
कुछ भी। तब तक ये दोनों अपने फ्लोर पे आ जाती। फिर दोनों वहाँ से निकलने लग जाती। आशा कहती अब मुझे अपना घर जाना होगा। वर्षा कहती मत जाओ ना। आशा कहती जाने दो ना, कल मिलूँगी। वर्षा कहती मत जाओ ना प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। आशा कहती प्लीज़ मुझे जाने दो। तब तक दोनों की डोर ओपन हो जाती। एक्चुअली ये लोग जब लिफ्ट की आवाज़ सुनी होती तो भी डोर ओपन कर देती। उसके बाद आशा की भाभी आशा की तरफ दिखती और वर्षा की माँ भी वर्षा की तरफ दिखने लग जाती। फिर दोनों अपना अपना हाथ छोड़ देती। ये लोग डोर के पास जाती। आशा की भाभी कहती क्या है, फ़ोन किस लिए दिया? देखने के लिए? फ़ोन चेक करो कितनी बार हमने कॉल किया। तो फिर उसके बाद वर्षा की भाभी आशा की माँ को कहती क्या अपनी बेटी ने कॉल उठाया था या नहीं? तो फिर वर्षा की माँ भी कहती नहीं, इन्होंने भी नहीं उठाया, मतलब दोनों की दोनों बच्ची लापरवाह हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इन दोनों को हुआ क्या। हाँ, बड़ो होने के बाद बच्ची को थोड़ा मैच्योरिटी बढ़ती है और इन दोनों को देखो, इन दोनों को दिमाग तो जैसे आउट होते जा रहा है। तो फिर इन दोनों ने काफ़ी उन दोनों को सुनाती। आशा कहती ओके ओके प्लीज़ कम डाउन गाइस, रिलैक्स। मैं कुछ बोलूँ, हमसे कुछ सुनना या सिर्फ आप लोगों को ही सुनाना? तो फिर उसके बाद आशा की भाभी कहती बेटा ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने की? तो फिर आशा कहती भाभी आप सुने नहीं रही थी, मैं कब से भाभी भाभी कह रही थी। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती ओके बोलो। तो फिर वर्षा की माँ भी कहती हाँ बोलो बेटा, तुम भी बोलो। तो फिर आशा कहती आंटी रुको मैं बताती हूँ, अब दोनों की सिचुएशन क्लियर हो जाएगी ओके। तो फिर उसके बाद आशा सारी सिचुएशन को बताती, थोड़ा घुमा के फिरा के। तो फिर उसके बाद कहती ओ हम लोगों को लगा था हमारे फ़ोन खो गई, उसके बाद हम जहाँ जहाँ गई हर जगह पे ढूंढा पर कहीं पे फ़ोन नहीं मिला, इसलिए हम लोगों को लेट हो गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा हमारी फ़ोन जो है वो हमारी कार में थी पर बंद हो चुकी, और फिर उसके बाद हमने पॉकेट में रख दिया और कब ऑन हुआ हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ कहती बेटा हम आपकी माँ हो और आप मेरे को सिखा रही हो। तो फिर उसके बाद आशा को थोड़ा हंसी आने लग जाती। फिर जल्दी से अपनी सार को नीचा कर लेती। फिर मन में कहती अगर हंसेगी तो फंस जाएगी, और वर्षा भी हंस रही होती पर मुँह छुपा के। तो फिर उसके बाद आशा की भाभी कहती हाँ इन लोगों को लगा था अपनी माँ भाभी से 4 कदम आगे है, पर ये भूल गई ये किसकी बच्ची है। ये जो आज गुल खिला रही है ना वो हम भी कभी खिला रही थी। तो फिर उसके बाद आशा उसकी तरफ देखती, कहती क्या भाभी अब क्या बोल रही थी? मतलब आशा की भाभी कहती कुछ नहीं बोला, चलो घर में चलो। तो फिर उसके बाद दोनों अपने अपने घर जाने लग जाती। फिर वर्षा आशा की तरफ देखती और फिर आशा भी वर्षा की तरफ देखने लग जाती। फिर दोनों अपने अपने घर पे चले जाती। उसके बाद वर्षा की भाभी कहती क्या कुछ खा के आई क्या नहीं? तो फिर आशा कहती अरे हाँ हमने तो कुछ खाया ही नहीं, अपने मन में कहती। तो फिर कहती नहीं भाभी कुछ है क्या, मुझे भूख लग रही है। तो फिर उसकी भाभी कहती क्यों, बाहर ही खा लेती, पूरी दिन तो कोई खोज नहीं रहती, अभी तो सिर्फ 12 क्लियर हुई, जस्ट अभी से भाई भाभी को भूल गई, और जब थोड़ा और बड़ो हो जाओगी तब तो बिल्कुल भूल जाओगी। बाहर ही खा लेती, बाहर ही रह लेती, क्या ज़रूरत थी घर आने की। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओ अच्छा ठीक है, बाहर ही खा लूँगी, बाहर ही रह लूँगी, ठीक है कोई बात नहीं, पैसा दे दो मैं बाहर ही खा लूँगी, बाहर ही रह लूँगी, ओके। तो फिर उसके बाद आशा के भाभी आशा के कान पकड़ लेती, कहती चुपचाप डाइनिंग टेबल के आके बैठ जाओ, अगर ज़्यादा जौबन चलाया ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद आशा हंसने लग जाती, कहती क्या कर रही हो भाभी, छोड़ दो यार, कुछ भी खाना दे दो, भूख लग रही है।
और आप ही तो बोल रही हो, आप ही की सुनो तो प्रॉब्लम, ना सुनो तो भी प्रॉब्लम, क्या करूं? तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, ऐसी बात सुनो, और कब से मैं जो कॉल किया जा रही थी वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी आप लोग? हाँ, आशा कहती, भाभी आपको बताया था ना। तो फिर उसकी भाभी कहती, क्या मैं पागल हूँ? ये रीज़न सही है? तो फिर आशा हंसने लग जाती, कहती, भाभी वो मेरी पॉकेट में था, हमने नहीं देखा। तो फिर उसकी भाभी कहती, हाँ हाँ यही करो, ये तुम जैसे आजकल के बच्चे है ना, इसको फैमिली की कोई फिक्र नहीं रहती। फिर किचन में चले जाती, खाना ले आती, उसके बाद आशा के सामने गुस्से में रख देती और आशा कुछ नहीं कहती, फिर खाने लग जाती। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, तुम्हें सुबह एक बात बोला था, हम लोगों को मीठापुर जाना है, वहाँ पे किसी की शादी है, हम लोग कुछ शॉपिंग किया, अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो ले लेना, ओके? तो फिर उसके बाद आशा कहती, नहीं भाभी आप लोग चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, नहीं बेटा तुम्हें छोड़ के हम लोग कैसे जा सकती? नहीं नहीं बेटा तुम ऐसा मत बोलो, तुम भी जा रही हो और तुम्हें छोड़ के हम लोग नहीं जाने वाले, तुम जा रही हो यही फाइनल, ओके? तो फिर उसके बाद आशा कहती, पर भाभी वहाँ पे शादी किसकी? तो फिर उसके बाद आशा की भाभी कहती, मुझे तो अच्छे से पता नहीं, पर तुम्हारी छोटो भाभी की कॉल आया था, उनकी बात सुन के लगा था हो सकती उनकी भाई की शादी। तो फिर आशा कहती, बच गया, मुझे तो लगा था उन्होंने जोया की शादी तय कर लिया। तो फिर उसकी बाद आशा की भाभी कहती, नहीं नहीं बेटा तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, और उसकी शादी हम लोग सपने मिल के दूँगी, और उसकी इतना उम्र नहीं हुई जिस उम्र में बच्ची की शादी हो, और अभी जोया की शादी क्यों, पहले तुम्हारी शादी होगी, ठीक है? क्योंकि तुम जोया और माया की बुआ हो, इसलिए पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद माया और जोया की शादी होगी, ठीक है? और वो भी हम लोग अच्छे से लड़का देख के दूंगी, ठीक है? तो फिर उसके बाद आशा कहती, कुछ भी यार, सुनो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मेरे लिए कोई लड़का देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? तो फिर उसकी भाभी कहती, क्यों तुम्हें शादी नहीं करनी? तो फिर आशा कहती, कुछ भी मत भाभी यार, मैं जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। तो फिर उसके बाद आशा अपने रूम में चले जाती। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरे इस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ओके? एंड